जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। मैथ इज फन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा टिक लगाना पड़ेगा। तो इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a व b का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे हमारे पास समीकरण है 6 धन करनी में 3 बटा में 6 ऋण करनी में 3 बराबर a धन b करनी में 3। तो स्टूडेंट्स इसको हल करने में हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि आप देख रहे होंगे इसमें बाएं पक्ष में कि अंश में तो करनी में चल जाएगा, परंतु जो इसका हर में है वो करनी के संख्या को हमें घटाना होता है। तो करनी का संख्या को हमें घटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं हल कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हल में लिख सकते हैं आप दिया गया समीकरण क्या दिया गया है, 6 धन करनी में 3 बटा में 6 ऋण करनी में 3 बराबर a धन b करनी में 3। तो बच्चों ये कैसे हल होगा, तो इसके लिए हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण करने पर हर का जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो देखने को क्या मिलता है, आप देख सकते हैं 6 धन करनी में 3 और 6 ऋण करनी में 3 बट्टा में। अब देखिए हर का परिमेयीकरण करते हैं तो होता क्या है कि जो हर में है, जैसे यहाँ 2 डिजिट में है तो यहाँ का जो मध्य का जो चिन्ह है वो परिवर्तन होता है और यहाँ पर परिवर्तन करके उसी को अंश में गुणा करते हैं और उसी से हर में भी गुणा किया जाता है। अर्थात हम देखें तो 6 धन करनी में 3 हो गया और उसी को सेम नीचे उतारा जाता है 6 धन करनी में 3, इस तरीके से, ताकि हमें दोनों को काट लें तो वापस से यही समीकरण प्राप्त हो जाए। इसलिए तो अब बराबर में देख रहे होंगे a धन b करनी में 3 है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, अर्थात हमेशा एक छुपा रहता है स्टूडेंट्स। तो एक का यदि परिमेयकरण करते हैं आप तो ऊपर में भी गुणा करेंगे और नीचे में भी एक से, अर्थात सेम यही अंक आएगा, इसलिए उसको हम नहीं लिखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 6 धन करनी में 3, देखिए 2 बार है तो 6 धन करनी में 3 का घात में हो जाएगा बच्चों 2 और बटा में 6 ऋण करनी में 3 है यहाँ पर, तो 6 ऋण करनी में 3 लिख डाले और दूसरे कोष्टक में 6 धन करनी में 3 है प्यारे बच्चों और बराबर में a धन b करनी में 3 चला आ रहा है। तो उस आधार पर आपने एक सूत्र देखा होगा कि सूत्र इस तरह से है कि यदि मैं इसको a बोलूँ इसको b बोलूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी पूरे के घात में 2 बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b के घात में 2, ये होता है। अब दूसरा सूत्र यह भी हम जानते हैं कि यदि इसको a बोलूँ इसको b बोलूँ तो a ऋण b पहला कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a धन b। तो a ऋण b पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a धन b। तो इसको हम कैसे लिखते थे, तो a स्क्वायर ऋण का b स्क्वायर लिखते थे बच्चों, यहाँ तथा लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम उसको पालन कराते हैं इस सूत्र में। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात 6 के घात में 2 धन 2 गुणा a के जगह में 6 गुणा करनी में 3 हो जाएगा b के जगह में, धन का b के जगह में है करनी में 3 तो करनी में 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों और हर में हो जाएगा 6 के घात में 2 ऋण करनी में 3 के घात में 2 और बराबर में a धन b करनी में 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये सॉल्व आसानी से हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे 6 के घात में 2 है तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि 6 छक होता है 36। उसके बाद देखिए करनी में 3 का गुणांक है 2 और 6 अर्थात 2 छक 12, धनात्मक में 2 छक 12 करनी में 3 और धन करनी के घात में 2 है, अर्थात बच्चों करनी जब भी रहेगा और उसके घात में 2 रहेगा तो अंदर वाले जो अंक है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार हमने लिखा इसको 3 और बटा में लिखेंगे बच्चों 6 छक हो जाएगा 36 और सेम उसी तरीके से यहाँ भी देखिए करनी के अंदर 3 है और वर्ग है, अर्थात अंदर वाले अंक को हम लिख लेते हैं और चिन्ह कौन सा है यहाँ ऋणात्मक, तो हम इसको ऋणात्मक का चिन्ह लिख लिए। बराबर में क्या आ रहा हमारे पास a धन b करनी में 3 दाहिनी ओर।
तो a धन b करनी में 3। इसको इसलिए लेते चल रहे हैं कि हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर सकते हैं, 36 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 और धन का 12 करनी में 3। उसी प्रकार हर में 36 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 33 और बराबर में हो जाएगा बच्चों a धन b करनी में 3। तो आप देख रहे होंगे कि इसके बटे में इसको लिखा जा सकता है, इसके बटे में भी इसको। अगर मैं पृथक पृथक करूं तो हो जाएगा 39/33, बीच में धन का चिन्ह है, धन का 12/33। अब इधर बगल में मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं, करनी में 3। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, लिखते हैं a धन b करनी में 3। अब देख रहे होंगे बच्चों आप कि ये 3 के पहाड़ा में आ रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो हमारे पास आया क्या, 13/11 धन का 4/11 करनी में 3 बराबर a धन b करनी में 3। तो आप देख रहे होंगे, इसके बाएं पक्ष को देखिए समीकरण को और दाहिने पक्ष में देखिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा। तो क्या देख रहे होंगे आप, देखिए a के जगह में इतना दिख रहा है और b के जगह में क्या दिख रहा है, 4/11 और करनी में 3 तो हमारे पास है ही। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों कि दोनों पक्षों में परिमेय व अपरिमेय संख्या की तुलना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि a के जगह में दिख रहा है 13/11 तथा b बराबर क्या दिख रहा है, करनी में 3 तो है ही इसका, तो करनी में 3 आपस में कट गए तो b के जगह में 4/11। यही होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा रहा, उम्मीद करता हूँ कि ये जो हल मैंने आपको दिखाया पूरी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे मैंने छठवां का पहला सवाल बताया, इस प्रकार आप छठवां का दूसरा को भी हल कर लेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन दूसरा भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। यदि चैनल में नए हैं तो मैथ इज फन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह के सवाल और भी आप हल करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।